हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 22 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत ही जल्द आप लोगों को छत्तीसगढ़ से संबंधित योजनाओं के बारे में आपको यहाँ पर एक क्लास देखने को मिलने वाला है। ओके, तो साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे यहाँ CGPSC का, CG व्यापम का और अदर कोर्सेस लाइक SSC, स्टेनो, जितनी भी हमारी कोर्सेस हैं इन सभी का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। गाइस, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करके आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। स्पेशली फॉर भिलाई UPSC की क्लासेस भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। तेजस IAS पे आप देख सकते हैं, चैनल जो है हमारा, वहां भी आप देख सकते हैं कैसे क्लासेस लगती हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के 5 अतिरिक्त नए जिले, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ के 5 अतिरिक्त नए जिलों का आधिकारिक शुभारंभ कब होगा। तो ध्यान रखेंगे 5 अतिरिक्त नए जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सा, खैरागढ़, गंडई, छुई खदान, ठीक है, छुई खदान। इसके अलावा शक्ति, क्लियर रहेगा, इसके अलावा शक्ति। नेक्स्ट है आपका सारंगढ़, ठीक है, सारंगढ़। नेक्स्ट उसके बाद आता है मोहल्ला मानपुर अंबागढ़, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़, ठीक है, अंबागढ़। एंड लास्ट मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी एंड भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। ये 5 नए जिले बनाए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और आपका नेक्स्ट है शक्ति, सारंगढ़, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़। क्लियर रहेगा। तो ये 5 नए जिले हैं, 5 नए जिले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें टोटल 28 थे। 2019 में एक नया जिला बनाया गया था, GPM, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। उसके बाद से 5 नए जिले के गठन किए गए हैं। एट प्रेजेंट 33 है। लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछेगा तो चूंकि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में नहीं आया है तो आप कंसिडर करेंगे टोटल 28। क्लियर रहेगा, टोटल 28। इसके अलावा आप यहाँ पे इन 5 को शुभारंभ की बात की गई है तो 1 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो 2 सितंबर को अगर आप देखेंगे मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इसके अलावा 4 सितंबर को छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, इसकी शुरुआत सबसे पहले की जाएगी। सितंबर 1 से इन जिलों के निर्माण के जो व्यापक चीजें हैं, जो निर्माण के लिए जो व्यापक रिसोर्सेस चाहिए, उन सभी की शुभारंभ कर दी जाएगी 1 सितंबर से। तो याद रखिएगा 1 सितंबर से इन 5 जिलों के आधिकारिक शुभारंभ कर दी जाएगी। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका A। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, GPM, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही किससे बाहर किया गया था, बिलासपुर से। याद रखेंगे, बिलासपुर से। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया से। याद रखेंगे, कोरिया से। इसके अलावा खैरागढ़, गंडई, छुई खदान राजनांदगांव से। नेक्स्ट आता है आपका शक्ति, कहां से, जांजगीर चांपा से अलग किया गया। सारंगढ़ को रायगढ़ से अलग किया गया। मोहल्ला मानपुर को आपको अगेन राजनांदगांव से अलग किया गया। क्लियर रहेगा। तो ये चीजें आप यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क DIF में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, सतत विकास लक्ष्य में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपका ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि विकास के साथ साथ योजनाओं का शुभारंभ, ऐसे करके आपको टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और उन्हीं लक्ष्य को अचीव करने के लिए, 17 टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर रहेगा। राज्य योजना आयोग के द्वारा बनाया गया था और इसे लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर लक्ष्य अभियान राज्य के किस जिले से शुरू किया गया। हमर लक्ष्य अभियान राज्य के किस जिले से शुरू किया गया। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हमर लक्ष्य अभियान जो है, जितने भी सतत डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की अगर हम बात करें, गोल की बात करें, उन सब में हमारा विकास अभियान जो है, हमारा लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है उत्तर बस्तर कांकेर जिले से।
याद रखेंगे कांकेर जिले से। क्लियर रहेगा। यहीं पर आप एक चीज और याद रखिएगा कि हाल ही में मैंने आपको बताया था भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित की गई है। कहां पे? आदिवासियों के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान को याद रखने के लिए भगवान बिरसा मुंडा को मूर्ति को स्थापित किया गया है कांकेर जिले के चरामा में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला स्कीन बैंक किस स्थान पर शुरू किया गया? स्कीन बैंक। तो गाइस स्कीन बैंक आपको एक चीज बताइए, त्वचा बैंक क्यों शुरू किया गया? तो कोई भी जैसे बर्न डिजीज वाले जितने लोग रहते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश जल गया है शरीर, तो वो स्किन चेंज करने की जो प्रोसीजर है, इसके लिए स्किन बैंक की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ कोशिका बैंक की शुरुआत की गई है, सेल बैंक की स्टार्ट की गई है, और ये शुरू हुआ है भिलाई। याद रखेंगे भिलाई, दुर्ग के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान भिलाई में, सेक्टर 9 भिलाई में, इन्हीं के द्वारा स्किन बैंक, छत्तीसगढ़ का पहला स्किन एंड सेल्स बैंक स्टार्ट किया गया है भिलाई में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वर्ल्ड म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता? तो गाइज आप यहां पे याद रखेंगे कि हाल ही में मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के युवराज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है? इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फाइनल में। क्लियर रहेगा। फाइनल में ये तीसरे नंबर पर आए और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी में पीएचडी की उपाधि दी गई? ध्यान रखेंगे, राज्य के किस विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी में पीएचडी की उपाधि दी गई? आप अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दो चीजें समझ में आएगी। नरवा नदी नाले के बारे में बात करता है, गरुआ मतलब पशुधन के बारे में बात करता है, घुरवा जो है ये आपका एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है, मिट्टी के बारे में बात करता है, और बाड़ी जो है ये आपका पर्यावरण के बारे में बात करता है। तो अगर आप इन सभी को देखेंगे, तो आप अगर इन सब का एनालाइज करके देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा नरवा नदी नाले पर्यावरण का एक सोर्स, गरुआ आप यहां पे पशुधन लाइव स्टॉक के बारे में, घुरवा यहां पे मृदा से संबंधित, मिट्टी से संबंधित, खेती धरती से संबंधित, और बाड़ी आपका पेड़ पौधे से। तो एक तरीके से जब आप देखेंगे तो ये पीएचडी की उपाधि एस कुमार को दी गई है और ये उपाधि दुर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी दिया गया। साथ ही साथ अगर आप यहां पे देखेंगे तो इनका शोध पत्र जारी हुआ है पर्यावरण संरक्षण, मृदा संरक्षण और पशुधन संवर्धन में। क्लियर रहेगा। पशुधन संवर्धन, 3 टाइप के यहां पे शोध पत्र, रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो आप याद रखेंगे यहां पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका दुर्ग विश्वविद्यालय। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य के उत्तर बस्तर कांकेर में किस आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मूर्ति स्थापित किया गया? हाल अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि उत्तर बस्तर कांकेर में आदिवासियों के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोह, अंग्रेजों के अगेंस्ट में विद्रोह, साथ ही साथ स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले में भगवान बिरसा मुंडा का सांथाल विद्रोह बहुत ज्यादा फेमस है। क्लियर है। सांथाल विद्रोह झारखंड से शुरू हुआ था और उस समय में भगवान बिरसा मुंडा की जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, उसी की स्मृति में हाल ही में बिरसा मुंडा जी की अगर हम बात करें तो उत्तर बस्तर कांकेर के चरामा में 15 फीट ऊंची एक प्रतिमा लगाई गई है। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका वीर नारायण सिंह। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में यहां पर अगर आप लोगों को पता होगा तो सोना खान विद्रोह आपको याद होना चाहिए। सोना खान विद्रोह में यहां पे वीर नारायण सिंह के स्मृति में नामकरण किया गया है। हाल ही में 3 जगहों का नाम बदला गया था। तो उसी क्रम के दौरान यहां पर अगर आप देखेंगे तो शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान नाम रखा गया उसका। ठीक है, सोना खान विद्रोह अगर आपको पता होगा तो वीर नारायण सिंह की स्मृति में उसका नामकरण चेंज किया गया है। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे चंद्रखुरी का नाम चेंज किया गया है, माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी। और सेम बलौदा बाजार का अगर हम बात करें तो गिरौदपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी नाम रखा गया है। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अभी तक आप लोग राज्यों के बारे में पढ़े होंगे
अब यहां पे पूछा गया देश का पहला प्रमाणित हर घर जल नल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक ऐसे यूनियन टेरिटरी बन गए हैं जहां पे 100% हर घर नल जल वाला योजना जो है लागू हो चुका है। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको राज्य पूछे तो 100% में आपका आता है, 100% में आपका आता है कौन सा? गोवा। क्लियर रहेगा। साथ ही आप एक चीज और याद रखेंगे कि भारत में पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया यानी कि आर्टिकल 44 को इंपोज किया अपने टेरिटरी के अंदर, वो भी था आपका गोवा। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, और अगर स्टेट के बारे में बात करें, कंप्लीट स्टेट के बारे में बात करें तो गोवा। क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मिडवे रिजॉर्ट कहां शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ का पहला मिडवे रिजॉर्ट कहां शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, कोंडा गांव के लीमदरहा में। याद रखिएगा, कहां पे? लीमदरहा में मिडवे रिजॉर्ट शुरू किया गया है, जहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए रूम, यानी कि एक तरीके से आप समझेंगे तो एक स्टे करने के लिए वहां पर कुछ रूम्स बनाए गए हैं, यानी कि कमरे बनाए गए हैं जहां से अगर कोई जा रहा है, गुजर रहा है, उसको आराम करने की व्यवस्था के लिए लीमदरहा में मिडवे रिजॉर्ट का वो देसी के साथ साथ विदेशी व्यंजन की भी अगर हम बात करें, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजन वहां पर उसको आसानी से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो मिडवे रिजॉर्ट छत्तीसगढ़ का पहला है आपका कोंडा गांव के लीमदरहा में। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ में प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का विकसित किया जाएगा या विकास किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का? तो ध्यान रखिएगा, राम वन गमन पर्यटन परिपथ में अगर हम बात करें तो जैसे ही यूपी से आगे बढ़कर के छत्तीसगढ़ में एंटर करते हैं तो पहला मिलता है हमें कोरिया जिला। नेक्स्ट आपका आता है सरगुजा। सरगुजा के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोरबा से नीचे आता है आपका जांजगीर एंड चांपा। जांजगीर चांपा से आगे बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद फिर आपका गरियाबंद, देन आफ्टर धमतरी, देन आफ्टर बस्तर, देन आफ्टर आपका सुकमा। ये पूरे 9 जिले जो है यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन 9 जिलों में पहली बार इनका अगर हम बात करें तो पहला यहां पर पहले चरण में इसका विकास किया जाएगा। कोरिया में अगर आप देखेंगे सीतामंदी, नेक्स्ट आता है सरगुजा, रामगढ़ में, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण, बलौदा बाजार में तुरतुरिया, गरियाबंद में अगर आप आएंगे राजिम के बाद धमतरी में सिहावा पर्वत, नेक्स्ट आपका जगदलपुर, उसके बाद आपका सुकमा में रामाराम। क्लियर है। तो यहां पे इतनी जगहों पे अगर हम बात करें तो इन सभी जगहों को प्रथम चरण में परिपथ में शामिल करके इसका विकास किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आज का आपका सेशन। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, दिल्ली और मुंबई। सबसे पहले मैं बता दूं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर के आए थे, तब से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में मनाए जाने की घोषणा की गई है और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इस साल मनाया जाएगा। और पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से स्थान में मनाया जाएगा या आयोजित किया जाएगा। तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। गाइस ध्यान रखेंगे, हमारे यहां ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमें ऑफलाइन क्लासेस के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉल करके यहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप यहां पर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस के रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी नंबर मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।